नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि सावन आने वाला है। भोले बाबा की आराधना कर मनचाहा फल प्राप्त करने का सावन का महीना होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। करता करे ना कर सके सिर्फ करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। ओम नमः शिवाय। सावन का सोमवार है और यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो लड़की हो, सुहागिनी हो, पुरुष हो, लड़के हो, सभी मनचाहा वर पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। सावन में भोले बाबा की कृपा हो जाए तो मनुष्यों का भाग्य बदल जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है जिस पर भोले बाबा की कृपा हो जाती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो भोले बाबा अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वहाँ पर भोले बाबा और दिव्य स्त्री ऊर्जा माँ पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही खास होता है भोले बाबा की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है इसमें भोले बाबा की कृपा पाने के लिए ये बहुत विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी व्रत हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी, हरियाली अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है। एक तरह से राजयोग है जो आपके जीवन में धन संपत्ति का आगमन करेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य हैं जिन्हें आपको जरूर करने हैं सभी को। और सावन कुछ ऐसे काम हैं, चतुर्मास लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त हैं, साधु संत हैं, सभी के लिए ये वक्त अमूल्य होता है। ये चतुर्मास का जो समय होता है ये एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। इस चतुर्मास में भगवान भोले बाबा पूरी पृथ्वी का भार ग्रहण करके रखते हैं। इसलिए सावन मास के और चतुर्मास के जो प्रधान देवता होते हैं ये भोलेनाथ ही होते हैं। तो सभी को ये ध्यान रखना है कि भोले बाबा आपसे नाराज ना हो, कुछ ऐसा कार्य ना करें। सबसे पहले तो भोले बाबा को रोज एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए और अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को तो रोज जरूर करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान भोले बाबा ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी और विषपान करने से महादेव का कंठ निर्वर्ण हो गया था। इसलिए इस दिन भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रही हूँ। आपको एक विशेष चीज अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है आपको? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोले बाबा का ध्यान करते हुए व्रत का मन में संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहें तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर के शिव जी का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए। लेकिन आपको लोटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है उसमें 5 राजयोग बन रहे हैं, तो आपको इन 5 मुहूर्त के नाम लेकर के 5 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कटे फटे ना हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। बेलपत्र सुंदर हो। इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर चंदन छिड़क लीजिए और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय राम राम लिखकर इसके एक तावा का लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें
कुछ साबुत चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, आप थोड़े से उसमें गंगा जल में डाल लीजिए। अब आप थोड़े से गुलाब के फूल या आकड़ी के फूल भी ले सकते हैं आप, और लोटे के ऊपर बेलपत्र पुष्प रख करके मंदिर जाना चाहिए। इसके बाद आपको भोले बाबा को वो जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, तो आप चाहें पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कच्चा दूध और पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़कर आ गए। पंचामृत से अभिषेक के बाद शुद्ध जल से भोले बाबा का जरूर अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से छोड़कर नहीं आए। हो सके तो कॉटन के साफ से रुमाल से भोले बाबा या शिवलिंग को साफ करें, फिर चंदन का त्रिपुण्य बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करें, पुष्पों से बाबा का श्रृंगार करें, फल चढ़ाएं, बेलपत्र से आप श्रृंगार करें, भांग धतूरा आंकड़े के पुष्पों की माला चढ़ाइए, रुद्राक्ष की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद आपको इस दिन जरूर अर्पित करना है और धूप दीप करें। आप चाहें तो फिर वहीं बैठकर शिवलिंग अष्टक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए और शिव जी की चालीसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी पंडित जी के द्वारा रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। फिर आपके पास रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इन दिनों में महामृत्युंजय जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर भगवान भोले बाबा की कोई प्रतिमा हो या फोटो हो या घर की ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर आप चाहें तो सावन माह के सोमवार की व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद भोले बाबा की आरती करें, उनसे क्षमा याचना करें कि जाने अनजाने मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा कीजिए। आपको सावन के पूरे महीने में 11 या 1 माला का जाप जरूर करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भोजन करना है। भूल से भी नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स हुआ, ये सब ना करें। 1 महीने के लिए छोड़ दें। व्रत के दिन फलाहार करें, नहीं कर सकते तो एक समय ही भोजन करें। नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोमवार या 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगी, 2 ही कर पाऊंगी, तो आप मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का संकल्प ले सकते हैं। या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं, आप मन में ही कर लीजिए कि बाबा मुझसे जितना हो पाएंगे मैं उतने ही करूंगी। सावन के सोमवार में महादेव की पूजा करना, मंदिर जाना और भगवान के मंदिर में आरती करना, शिवलिंग पर 5 तरह के फलों का रस अर्पण करना, गन्ने का रस और शहद अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है। शाम के समय मंदिर में दीपक जलाने से ऐसा जो पूरी रात भर जले आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू ऑल। जय माता दी, जय सिया राम।